हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी आज हमने सुना बंकू बाबा जी को। जी हाँ, मार्केट में नए बाबा आए हैं बंकू बाबा जी। बंकू बाबा जी ने आज इतने अच्छे अच्छे प्रवचन दिया बाबा ने। सच कहूँ मेरा तो हृदय परिवर्तन हो गया कि भाई ये ज्ञान की प्राप्ति हमें पहले क्यों नहीं हुई। आज बाबा आए थे, कैमरा ऑन किया और बाबा अपने आसन पर बैठ गए थे और फिर बाबा ने आज हमें एक अनमोल ज्ञान की प्राप्ति की। बाबा आप जय हो, बाबा की जय हो यहाँ पर कि बाबा यहाँ पर 70-70 साल की आपकी माताएं हो गई, उन्हें नहीं पता था वो चीज़। बाबा ने आज उन माताओं को, बहनों को, अपने हेटरों को, सपोर्टरों को, सबको बाबा ने एक अच्छा सा ज्ञान दिया, ज्ञान की प्राप्ति कराई। आज बाबा ने हमें इस चीज़ से अवगत कराया कि भाई ज़िंदगी किसी के बगैर नहीं रुकती है, ज़िंदगी चलती रहती है। ये चीज़ हमें बाबा ने आज सिखा दी है। बाबा आप धन्य हो, जय हो बाबा जी की। बंकू बाबा ने आज इतना अच्छा ज्ञान दिया, जो इतनी उम्र हो गई फिर भी हमें नहीं पता था कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कैसे चलती है, किसके बगैर रहा जाता है, नहीं रहा जाता है। ये सारी चीज़ों का ज्ञान हमें इन बंकू बाबा जी ने ही दिया है। बाबा जी की जय हो। तो बस बाबा जी ने आज इतना अच्छा ज्ञान दिया कि लगता है जीवन सार्थक हो गया। बस यही चीज़ है कि हम यहाँ पर यूट्यूब पर बैठते हैं, वेले होकर इन बाबा जी को सुनते हैं और अपना जीवन सार्थक करते हैं। अपना अमूल्य टाइम हम इन बाबा की बातों में व्यर्थ करते हैं। बाबा जी की जय हो। तो चलिए अब इन बाबा को साइड रखते हैं और बात करते हैं आज के हमारे वीडियो के ऊपर। तो जी हाँ, बंकू बैठ गया था, आज बाबा बनकर ज्ञान दिया है कि ज़िंदगी किसी के बगैर नहीं रुकती। मगर इस बाबा के ज्ञान के बाद हुआ है नीचे कमेंट, अगर आप देखो तो एक से बढ़कर एक कमेंट थे, जहाँ पर देखिए बाबा ने शुद्ध पवित्र वचन दिए तो वहाँ पे कमेंट भी पॉजिटिव होने लगे। जी हाँ, जहाँ नेगेटिव कमेंट से वहाँ पर भरा होता था, वहाँ से जो प्रेत आत्माएं थी उन धीरे धीरे छूमंतर हो रही थी और वहाँ पर हो रहा था हमारे जैसे पवित्र प्रीति सपोर्टरों का आगमन, जो चाहते थे, प्रीति सपोर्टर है या फिर दोनों को पसंद करते हैं, उन लोगों ने वहाँ पर कमेंट किया है कि बंकू तुम प्रीति को माफ़ कर दो, तुम्हें लगता है उसने गलती की है, तुम उससे माफ़ कर दो, अपनी ज़िंदगी में लेकर आओ। कोई कहता है गलतियाँ होती रहती है, हस्बैंड वाइफ के बीच सारी चीज़ें होती हैं, मगर फिर भी हस्बैंड वाइफ ये हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उन्हें लेकर आओ। ऐसे अनगिनत वहाँ पर आपको कमेंट देखने को मिलेंगे और उसमें से एक कमेंट था जो सबसे बेस्ट था कि क्या गारंटी है तुम्हारी दूसरी शादी की। तुम कहते हो कि उसे डिवोर्स देकर तुम दूसरी शादी करोगे, मगर क्या गारंटी है कि ये जो दूसरी आएगी वो अच्छी होगी, वो सारे रिश्ते समझती होगी और तुम्हारी लाइफ बहुत हैप्पीली चलाती होगी। कैसे मान ले। मगर प्रीति है जो अपने मायके में रहकर उसे रिश्तों की वैल्यू का पता चला है, जिंदगी के बारे में उसे पता चला है कि जो सुख ससुराल में है, पति के साथ है, वो कहीं नहीं है। वो चीज़ें उसे रियलाइज़ हुई है, इसलिए अब वो रिश्तों की कीमत बहुत अच्छे से जानती हैं। तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी। अब के बार जब वो आएगी तो तुम्हारी दोनों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ इस सारी चीज़ों को भूल जाओ, अपने बेटे के बारे में सोचो, दूसरी शादी में कुछ नहीं, अपने घर वापस लेकर आओ और हैप्पीली हैप्पीली आप लोग रहो। मगर कहते हैं ना कि जो रात चुड़ैलें होती हैं वो नहीं छोड़ती हैं, तो वहाँ पे कोई आ गई होगी ऐसी। उनका कहना ये था कि क्या तुम गारंटी लेती हो कि अगर बंकू इस बार प्रीति को मौका देता है तो इस बार प्रीति बंकू को धोखा नहीं देगी और वो अच्छी वाइफ बनेगी। तुम देती हो, गारंटी लेती हो प्रीति की। वो मोहतरमाए शांत समझदार थी। उन्होंने कहा कि तुम क्या भगवान हो, तुम्हें कैसे पता कि तुम फ्यूचर देख सकती हो, तुम्हें कैसे पता कि वो अब की बार आएगी तो वो गलत ही करेगी, ऐसा तुम किस कह सकती हो। तुमने देखी है लाइफ, आगे का तुम्हें पता है। तो रिश्ता जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। भगवान का थोड़ा डर रखो। बहुत अच्छा वाला कमेंट वहाँ पर था, थोड़ा ऐसा ही आगे पीछे होगा
मगर सेम यही कमेंट था, बहुत अच्छा वाला कमेंट था। और उसके बाद बात करते हैं कि भाई आज बंकू ने और एक चीज़ बता दी बच्चे के बारे में कि ये बच्चे को मिलने गया था तो पहले से इस बार बच्चा ज़्यादा हेल्दी था। मतलब समझ लो। ओ चिंदड़ियाँ चुड़ैले कहाँ हो, सुन लो जो बंकू ने कहा था कि बच्चा पहले से इस बार ज़्यादा हेल्दी था। मतलब तुम समझ रही हो कि क्या क्या कहता है तुम्हारा बंकू, जिसके बारे में यहाँ पर सभा लगा कर बैठती हूँ। और तुम लोगों का कहना ये है प्रीति क्या परवरिश करती है बच्चे की, क्या खिलाती है, वही टिकिया या फिर वही पीले चावल यही खिलाती रहती है। मगर देखो अगर सिर्फ टिकिया और पीले चावल खिलाती रहती तो बच्चा इस बार बंकू को पहले से ज़्यादा हेल्दी नहीं लगता। और फिर बंकू ने ये भी कहा है कि शैतान है, तोड़ फोड़ करता है, अपने बाप पे गया है। तो देखो तोड़ करता है, ये चीज़ें करता है, वो चीज़ें करता है। अब तुम यहाँ से सोच लो जो कहती हो कि प्रीतो कहती है पूरा दिन काम काम काम, काम क्या पर करती होती है, पूरा दिन बैठी रहती है और अलग अलग आइडियो से कमेंट करती रहती है और दूसरों के नेगेटिव कमेंट डिलीट करती रहती है और सबकी लाइफ सुनती रहती है। दूसरा प्रीति करती क्या है, तो देख लो बच्चा क्या कहा बंकू ने, मेरे पे गया है, शैतान है, मैं भी तोड़ फोड़ करता था। तो प्रीति का जो टाइम है ये उस पे जाता है। और देखिए प्रीतो ने ज़्यादा फिर कुछ नहीं कहा। आज प्रीतो का भी वीडियो आया था जिसमें प्रीतो ने एक बात क्लियर की। कल कहना चाहती थी ना प्रीतो के अपनी दीदी के बारे में वो कुछ कहेंगी, तो यहाँ पर ये चिंदनियाँ हैं, इनके चैनल पर एक बात हुई थी कि देखिए इस बारे मैं कह सकती हूँ, गारंटी से मैं कह सकती हूँ कि इन दोनों के बीच फिर पंगा हुआ है, दोनों बहनों के बीच फिर झगड़ा हुआ है। इसलिए दोनों का बोलना चालना नहीं है, नहीं तो बड़ी बहन है तो अपने वीडियो में उसके चैनल के बारे में बात तो करती, मगर उसने कुछ बात नहीं की है, ना ही उसका चैनल शेयर किया है। और कहाँ गई वो बड़ी दीदी जो कहती थी हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे हमेशा, क्यों अपनी दीदी की हेल्प के लिए नहीं आई। ये तो ये प्रीति ही ऐसी है, इसकी किसके साथ नहीं बनती। ये बातें करने वालों को भी प्रीति ने आज अच्छे से जवाब दे दिया था कि जीजी को जब मुझे प्रमोट करना था, मुझे मेरी फेस वैल्यू बनानी थी, वो दीदी ने बना दी, लोगों को इंट्रोडक्शन मेरा दिया था, लोगों से मिलवाया था, ये वाईटी से रूबरू कराया था। और इस बार दीदी को ये नहीं करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अब लोग मुझे भी जानते हैं। और बात भी सही है, अब जब लोग प्रीति को जानते हैं तो उनकी दीदी को ये सब करने की क्या ज़रूरत है। और प्रीति ने ये भी बताया कि दीदी अब कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती, वो अपने साफ सुथरे वीडियो ही बनाते हैं और हम सब ने देखा है बहुत टाइम से यही इनके वीडियो आते हैं जो अपनी डेली लाइफ के घर सजाना, नई नई रेसिपियाँ ट्राई करना, सीखने की कोशिश करना। तो बड़ी दीदी के वीडियो में आजकल यही होता है। तो प्रीतो ने कहा अब उन्हें ज़रूरत नहीं है कि बड़ी दीदी को आना चाहिए, बाकी इनके रिश्ते जो है वो उसी तरह से चल रहे हैं, मगर अब इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि दीदी को आना पड़े उसका चैनल के लिए, यहाँ पर प्रमोशन करने के लिए। तो भाई देखिए जिसको चाहिए था जवाब, दो बातों का जवाब मिल गया कि पूरा दिन प्रीति करती क्या है, और दूसरा जवाब कि प्रीति के चैनल को दीदी ने प्रमोट क्यों नहीं किया था। और जवाब बंकू ने दे दिया कि बच्चा पहले से ज़्यादा हेल्दी था और बच्चा पहले से ज़्यादा शैतानियाँ भी करता है मेरी तरह। और बंकू महाराज की ज़िंदगी के बारे में, ज्ञान की ज़िंदगी किस तरह से चलती है। और इसके बाद जो मेरा वीडियो शायद सुबह आएगा तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर वॉच करना। वहाँ पर चिंदड़ियों की कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है, जो कि इनका कहना होता है ना कि गलत लैंग्वेज। आपको पता है कि इन लोगों की गलत लैंग्वेज क्या है जो मैंने आज सुनी थी। अब मैं कहूँ तो मैंने सोते सुना था, क्योंकि अब मैं काम करते वक्त इनकी वीडियो नहीं सुनती हूँ, तब मैं सिर्फ भजन सुनती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ने मुझे कहा है कि देखो काम करते वक्त सिर्फ भजन चलाओ या फिर प्रभु के गीत लगाओ, सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि काम करते वक्त आप जो चीज़ें सुनते हो, आपका खाना जो खाता है उसके माइंड में भी उस हिसाब के विचार आते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी का कहना है कि हम सबको अच्छे विचार लाने हैं, इसलिए खाना बनाते वक्त नो कोई ये वीडियो रिएक्शन वीडियो, सिर्फ खाना बनाओ,
प्रभु के गीत लगाओ, वो करो जो तुम पहले करती थी। तो बस देखिए, अब मेरे हस्बैंड अगर मेरे लिए इतना करते हैं और मुझे अपनी लाइफ अपनी तरह से जीने का मौका देते हैं कि तुम करो जो करना चाहती हो, तो मैं भी उनकी खुशी के लिए, उनके मान के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। तो बस यही था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।